हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 400 अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री अर्थात इतिहास से प्रश्न, जिसका आज पार्ट 3 है। दोस्तों, यह जो 400 प्रश्न का सेट है, यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सेट से अधिक प्रश्न आएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी पार्ट को भी अवश्य देखें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दें, ताकि एजुकेशन से संबंधित वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट का क्वेश्चन 1 और 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 49। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 49। कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। हाँ दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। याद रखेंगे, एक्ट ऑफ यूनियन। हाँ दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था, देख सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई आर्थिक नीति नेप, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का जन्मदाता था। हाँ दोस्तों, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। तो दोस्तों नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन थे। याद रखेंगे, लेनिन। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? हाँ दोस्तों, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस भी लेनिन ने तैयार की थी। याद रखेंगे, अप्रैल थीसिस लेनिन। दोस्तों यह प्रश्न है इस सेट में, जो सभी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सभी पार्ट आप देख लेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में हिस्ट्री से प्रश्न नहीं छूटेगी। इसलिए सभी के सभी प्रश्न को जरूर देखें और सभी पार्ट को अवश्य देखें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेनिन की, यहाँ मिस्टेक है दोस्तों, लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? हाँ दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की थी। तो याद रखेंगे, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की थी। इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? हाँ दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। याद रखेंगे, ट्रोट्स्की। 55 दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? हाँ दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकॉले ने की थी। याद रखेंगे, मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकॉले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकॉले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय को क्या सरोकार नहीं था? तो संस्कृत की शिक्षा में। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय को क्या सरोकार नहीं था? तो संस्कृत की शिक्षा में। याद रखेंगे, संस्कृत की शिक्षा में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? देख रहे हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो दोस्तों जनरल डायर इसके लिए उत्तरदायी थे। याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो जनरल डायर। देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कहता है दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? हाँ दोस्तों, प्रथम मैसूर युद्ध
किनके बीच लड़ा गया? तो प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। देख सकते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो आपका जवाब होगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। याद रखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहता है दोस्तों, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? हाँ दोस्तों, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1937 ईस्वी में भारतवर्ष से अलग म्यांमार हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो 1919 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई? अर्थात किस वर्ष हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 में हुई थी दोस्तों। याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? हाँ दोस्तों, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कब? 1911 तक। याद रखेंगे, 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 कहता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हाँ दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। याद रखेंगे, सर सैयद अहमद। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? हाँ दोस्तों, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से। याद रखेंगे, अगर पीछे आपसे चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो यही प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से। याद रखेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल था। याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन क्या था? होम रूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर यह पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, इस पार्ट के सभी प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 67 नंबर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हाँ दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। याद रखेंगे, हड़प्पा है जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। हाँ दोस्तों,
सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे, विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। हाँ दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। याद रखेंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। हम आर्य शब्द को कह सकते हैं श्रेष्ठ या कुलीन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान उस समय किस फसल के बारे में नहीं जानते थे वैदिक काल के समय? तो वैदिक काल के समय तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था लोगों को। तो याद रखेंगे किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 71 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र। याद रखेंगे, शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगर पूछे वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो उपनिषद नहीं होगा, अर्थवेद नहीं होगा, शतपथ ब्राह्मण नहीं होगा। होगा क्या दोस्तों? शुल्ब सूत्र, जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्रीन कलर से आपका आंसर दर्शा रहा है, शुल्ब सूत्र। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? हाँ दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। याद रखेंगे, ऋग्वेद में प्राचीन कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसलिए इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज हम लोग 72 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के सामने आएंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।